तो क्या जिस रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव के परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसने राजद से और राजनीति से नाता तोड़ लेने का घोषणा कर दिया है, अब वही रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की सर्वे सर्वा होगी और राजद के पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। अब ये बातें क्यों चल रही है, क्या कारण है इसके पीछे कि रोहिणी आचार्य के हाथ में तेजस्वी यादव के हाथों से निकल करके सब कुछ जा सकता है और तेजस्वी यादव चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप हमको देखना शुरू कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार की मुश्किलें तब बढ़ गई जब कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर आरोप तय कर दिया। लालू प्रसाद यादव के ऊपर अब केस चलेगा और ये केसेज लंबी ट्रायल पर चलने वाली नहीं है, फास्ट ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से चलने वाली है। मतलब साफ है कि लालू प्रसाद यादव की इस मामले में जल्दी जल्दी सुनवाई होगी और हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के जिन लोगों का नाम है वो अगर सही साबित होती है यह आरोप, तो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम इस केस में है, तो सबसे पहले आ जाइए, लालू प्रसाद यादव का नाम है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम है, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम है, उसके बाद उनकी एक और बेटी है हेमा, उनका नाम है, उसके अलावा तेजस्वी यादव का नाम है और तेज प्रताप यादव का भी नाम है। मतलब लालू प्रसाद यादव का जो परिवार राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव है, लगभग उन सब लोगों का नाम जो है इस केस में है। और जो केसेस फॉर्म किए गए हैं, जो चार्जेस लगे हैं, उन सारे चार्जेस में 2 साल से ऊपर सजा का प्रावधान भी है। और भारतीय कानून ऐसा कहता है कि अगर किसी नेता या मंत्री को या फिर विधायक या सांसद को 2 साल से अधिक का समय हो जाता है तो उसकी कुर्सी तो जाएगी ही, मतलब विधायक या सांसद है तो उसकी कुर्सी तो जानी ही है। उसके अलावा वो 6 साल तक, अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लालू प्रसाद यादव का जब पूरा परिवार अगर जेल चला जाएगा तो फिर राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर संभालेगा कौन। एक तरफ तो रोहिणी आचार्य नाराज है क्योंकि पार्टी में उनकी बातें नहीं चल रही थी, उनका मन के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा था। उसके अलावा जब रोहिणी आचार्य यहां से नाराज होकर के गई थी तो कितने कुछ खबरें चली थी, ये सब लोग देख रहे थे। लेकिन अब फिर से सवाल आ गया है कि आखिर लालू प्रसाद यादव का जब पूरा परिवार फंस जाएगा तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर किसके हाथों में जाएगा और लालू प्रसाद यादव जो है किसे सत्ता सौंपेंगे। अब 2 नाम ऐसे में दिखाई दे रहा है, पहला है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का और दूसरा नाम है रोहिणी आचार्य का। लेकिन तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव और रोहिणी आचार्य में दिक्कत क्या है ये समझिए। रोहिणी आचार्य जो है वो राजनीतिक रूप से समर्थ हैं, मतलब उनको राजनीति का अनुभव है, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और इसलिए वो चुनावों को अच्छे से समझती हैं। उसके अलावा जब लालू प्रसाद यादव और उनकी माताजी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब भी रोहिणी आचार्य जो है पॉलिटिक्स के काफी आसपास रही हैं, तो उनको राजनीति की समझ बहुत अच्छी है। और राजश्री यादव जो है तेजस्वी यादव की पत्नी, उनके साथ समस्या ये है कि उनके पास राजनीति का अनुभव है नहीं। तो ऐसे में सीधा सा बात है कि जब सत्ता की चाबी सौंपने की बात आएगी, पार्टी की बागडोर सौंपने की बात आएगी, तो लालू प्रसाद यादव कभी भी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में बागडोर नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में पार्टी की बागडोर चली गई तो मतलब साफ है कि फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार राष्ट्रीय जनता दल से उसी तरीके से दूर हो जाएगा जैसे फिलहाल तेज प्रताप यादव दूर चल रहे हैं। और इस कारण से कहा यह जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को जेल होती है या फिर सजा मिलता है तो फिर रोहिणी आचार्य ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल के बागडोर सौंपा जा सकता है। और फिर जिस रोहिणी आचार्य को राजनीति से दूर किया गया था वही रोहिणी आचार्य बिहार में राजद के लिए जो है वो काम करेंगी और राजद को संभालने का काम करेंगी। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपना विचार हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।